हम जब भी कोई काम की शुरुआत करते हैं, किसी काम को शुरू करते हैं, हम हमेशा गणेश जी का नाम लेते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें ये समझनी है, स्पिरिचुअल टर्म्स में गणपति जी हमारे मूलाधार चक्र, अगर आप चक्रास के बारे में समझते हैं तो हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं। उसमें मूलाधार चक्र जो कि हमारी लाइफ का बेस है, उसके स्वामी। और जैसे कि हम कोई एग्जाम देने जाते हैं, कुछ भी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, सब गणेश जी की पूजा करते हैं। देखिए, ज्ञान के सागर में 2 चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। गणपति जी क्योंकि वो हमारे मूलाधार के स्वामी हैं, तो व्हाट ही डू इज ही हेल्प्स अस इन रिमूविंग द फियर्स। सबसे पहले वो हमारे डर को खत्म करते हैं। हम जैसे बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो सर क्या है इसका मतलब? ऐसा क्या डीप मीनिंग है इसमें? देखिए, जब आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें, शिव पुराण में भी कहा गया ये एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है और इसका नित्य जप से आपको भगवान शिव की प्राप्ति होती है। तो शिव और शक्ति को हमेशा साथ ही नाम लिया जाता है, शिव शक्ति। क्यों ये एक दूसरे के बिना क्यों अधूरे हैं? जब शिव या शक्ति में से कोई भी एक खत्म हो जाता है या मतलब कुछ हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते और ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसका मतलब पूरा विश्व ही खत्म होने की कगार पे है। तो सर जैसे कि क्रिस्टल्स होते हैं, क्या वो किसी की पर्सनैलिटी को या वाइब्स को भी चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली कि आपको 20 लोगों के आगे प्रेजेंटेशन देनी है और सारे कंपनी के बड़े बड़े लोग आए हुए हैं एंड दिस इज योर फर्स्ट टाइम एंड यू आर लाइक, उस टाइम पे आपके पॉइंट भी अच्छे हैं लेकिन आप वो चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी क्रिस्टल होते हैं। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। तो मैं अंशिका चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट में। तो धर्म की बातें तो हर कोई करता है, सब करते हैं, लेकिन उसका मतलब हर कोई नहीं जानता है। तो आज हम बात करने वाले हैं गुरु की महिमा के बारे में, क्रिस्टल्स की महत्व के बारे में, वो अपने लाइफ को कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में, और शिव जी और गणेश जी के बारे में। तो आज हमारे साथ हमारे बहुत ही खास गेस्ट आए हैं जिनका नाम है मिस्टर भव्य सूद। तो सर एक स्पिरिचुअल स्पीकर है, स्पिरिचुअल क्रिएटर हैं, एक एडवाइजर हैं एंड क्रिस्टल हीलर भी हैं। तो आज हम सर से बहुत सारी बातें करने वाले हैं और बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हैं। तो वेलकम करते हैं सर का हमारे पॉडकास्ट में। वेलकम सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप बताइए, हाउ आर यू? सर मैं भी ठीक हूँ, आप बताइए, आप सब बढ़िया? यस सर। तो सर मेरा आपसे एक सवाल था, जैसे आप आए, आप बैठे, आपने एक वर्ड बोला जिसका नाम था गणपति बप्पा मोरिया। तो गणपति बप्पा मोरिया, हम जब भी कोई काम की शुरुआत करते हैं, किसी काम को शुरू करते हैं, हम हमेशा गणेश जी का नाम लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो उसका क्या महत्व है? उनको प्रथम पूजनीय क्यों कहा जाता है? देखिए, गणपति जी, सबसे पहली चीज जो हमें ये समझनी है, स्पिरिचुअल टर्म्स में गणपति जी हमारे मूलाधार चक्र, अगर आप चक्रास के बारे में समझते हैं तो हमारे Yes, शरीर में sir. 7 चक्रास होते हैं। हम्म, उसमें मूलाधार चक्र जो कि हमारी लाइफ का बेस है, उसके स्वामी। तो जब भी हम कुछ भी नया क्रिएट करते हैं, मान लीजिए आप कुछ मैनिफेस्टेशन जर्नी पे हैं, आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो Yes, sir. आपको उस चीज का एक सीड बोना होगा कि हम्म, दिस इज योर डिजायर। हम्म, सिमिलरली, द सीड ऑफ डिजायर शुड बी प्लांटेड इन अर्थ। भूमि पर बीज को डाला जाता है। उसी तरह से जब हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारी डिजायर भी एक कि हम ये काम शुरू कर रहे हैं, हम एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हम एक कंपनी शुरू करें जो सक्सेसफुल हो, Yes, तो sir. उसका एक बीज हम डालते हैं भूमि में। हम्म, अब वो भूमि में एक फर्टाइल लैंड में हमने एक बीज तो डाल दिया, लेकिन उसे ग्रो कराने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले कि जो न्यूट्रिएंट्स जो हम पानी उस बीज को डाल रहे हैं, वो उस बीज तक ही पहुंचे। आसपास के खरपतवार, जो जंगली घास होती है, उसमें ना पहुंचे। कभी तूफान आ रहा है, कभी आंधी आ रही है, तो वो पौधा जो उग रहा है वो डिस्ट्रॉय ना हो। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, वो सब उस बीज को डिस्ट्रॉय ना करे पेड़ बनने से। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होता है। इसी तरह से जो हम काम शुरू करते हैं, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे हमारे डिलेज, काम अचानक sir. अटक जाता है हाँ, और sir. सालों साल अटका रहता है। ये सब चीजें ना हो, और ये क्योंकि होती हैं, ये सब चीजें ना हो, इसके लिए हम गणपति जी को सबसे पहले बुलाते हैं कि हे प्रभु, आइए और हमारे जो भी कर्म, पुराने संचित कर्मों के क्रिएटेड ऑब्स्टिकल्स हैं, जो हमारी इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में, हमारे इस काम की सक्सेस में आड़े आ सकते हैं, उन सबको रिमूव कीजिए। और यही चीज का वरदान भगवान शिव ने गणपति जी को दिया था, जिसकी वजह से हम उन्हें प्रथम पूज्य कहते हैं। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, आप सारा सा दिन भी करते हैं, लेकिन अगर आप गणपति जी की पूजा से वो स्टार्ट नहीं करते, तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। क्योंकि गणपति जी हैं जो आपका स्पिरिचुअलिटी का डोर
आपकी मटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन का डोर और आपकी लाइफ की हर चीज का डोर वही खोलते हैं। तो जब तक आप गणपति जी को आवाहन नहीं करेंगे तब तक वो विघ्न हटाएंगे नहीं, और जब तक विघ्न हटेंगे नहीं तब तक यू कैन नॉट अचीव योर गोल। फॉल करते और जैसे स्टूडेंट्स होते हैं या कोई भी होता है, हैं। ऑडियंस भी है हमारे साथ, तो जब भी हम हर चीज़ की शुरुआत से पहले गणेश जी को तो पूछते ही हैं। और जैसे कि हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, कुछ भी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, सब गणेश जी की पूजा करते हैं। बोलते हैं कि गणेश जी को ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज्ञान के सागर में दो चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। एक ज्ञान है भौतिक ज्ञान, विच इज जो स्टडी हम स्कूल कॉलेजेस में कर रहे हैं, और एक है हमारा कॉन्शियसनेस का ज्ञान। गणपति जी क्योंकि वो हमारे मूलाधार के स्वामी हैं, तो व्हाट ही डू इज ही हेल्प्स अस इन रिमूविंग द फियर्स। सबसे पहले वो हमारे डर को खत्म करते हैं। जैसे आप एग्जाम देने से पहले क्यों कहा जाता है गणपति जी को? बच्चों में एग्जाम फियर होता है कि व्हाट विल हैपन इफ आई वोंट पास द एग्जाम। मेरा एंट्रेंस एग्जाम है, अगर मैंने क्लियर नहीं किया तो साल बर्बाद हो जाए। ये चीजें जब होती हैं, ये शायद जब क्लियर होते हैं, उन सबको गणपति जी रिमूव करते हैं। दूसरा चीज, गणपति जी को ज्ञान का देवता भी कहा जाता है, बुद्धि का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि गणपति जी जटिल से जटिल समस्या को, बड़ी से बड़ी समस्या को बहुत चतुराई से सॉल्व कर देते हैं, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से। और इसीलिए ये भी माना जाता है कि गणपति जी वहां से भी रास्ता निकाल सकते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं है। अगर आप एक जंगल में स्टक हैं और आपके पास जीपीएस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यू आर कंप्लीटली स्टक एंड यू आर कॉलिंग अपॉन गणपति। गणपति हैज अ पावर कि आपको वो उस जंगल से सही सलामत बाहर निकाल ले, क्योंकि उनको हर कठिनाई का फिर में से मार्ग निकालना आता है। इसीलिए उन्हें बुद्धि का देवता कहा जाता है, और इसीलिए उन्हें ज्ञान का देवता भी कहा जाता है। अब दूसरी चीज होती है जो हमारे कॉन्शियसनेस के ज्ञान की। बेसिक ह्यूमन आजकल के टाइम में तीन चीजों पे है: फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। रोटी, कपड़ा, मकान, इसी पे ही जूझ रहा है। और इस कॉन्शियसनेस में हम लोग कई बार बहुत सारे नेगेटिव कर्मास भी कर जाते हैं, जैसे कि वर्क प्लेस कॉम्पिटिशन में बिजनेस पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो गया, एक को काट के दूसरे को बढ़ना। दैट पर्टिकुलर थिंग माय गुरुजी यूज्ड टू कॉल इट एज एन एनिमल कॉन्शियसनेस, जानवर वाली सोच है। लेकिन जब आप गणपति जी की साधना शुरू करते हैं, तो वो आपकी इस तरह की नकारात्मक सोच को बदल के आपको ये बताते हैं, यू आर सेल्फ सफिशिएंट एंड इन ऑर्डर टू ग्रो इन योर लाइफ, इन योर करियर, यू डोंट नीड ऑल दिस, जस्ट फोकस ऑन मी एंड फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ। एंड उसमें वो आपकी चेतना ऐसी बढ़ाते हैं कि आपको सक्सेस भी मिलती है, अबंडेंस भी मिलती है, नेम भी मिलता है, फेम भी मिलता है, बहुत चीजें मिलती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आयुर आरोग्यम ऐश्वर्यम बलम पुष्टि महायश, ये सब चीजें, नेम, फेम, लॉन्ग लाइफ, आरोग्यता, अच्छी हेल्थ, सब चीजें अगर आप गणपति जी की रेगुलर वर्शिप करते हैं तो मिलती है, और अबंडेंस भी मिलती है। गणपति इज द स्वामी ऑफ सिद्धि एंड सिद्धि। तो दिस इज व्हाई इट इज सेड दैट आप गणपति जी जब पूजा करते हैं तो आपके जीवन में ज्ञान भी लाते हैं और बहुत सारी पॉजिटिविटी भी लेके आते हैं, और आपकी लाइफ से डार्कनेस, जो कि फियर की एक डार्कनेस है, फियर ऑफ अननोन है, क्या होगा आगे, कैसे होगा, वो सब चीजों को भी रिमूव करते हैं। तो सर आपने बहुत ही अच्छी बात बताई गणेश जी के बारे में। तब गणेश जी की बात कर रहे हैं तो थोड़े से शिव जी की भी बात कर लेते हैं। तो बोलते हैं शिव जी को एक नाम से जाना जाता है, उनको बोला जाता है वैरागी। ठीक है, वैरागी जो किसी से मतलब नहीं रखता, अपनी धुन में मगन होने वाला। तो उनका विवाह पार्वती जी से क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि वैरागी का मतलब क्या है। वैरागी का मतलब है द वन हु इज डिटैच्ड। आपके पास सब कुछ है, बट आप उससे अटैच नहीं। आपके पास मर्सिडीज भी है, आपके पास बंगलो भी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप उससे अटैच नहीं। अगर आप पुराणों में पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुबेर को धन भगवान शिव ने दिया था, माता लक्ष्मी को धन भगवान शिव ने दिया। इन सबको धन देने के बाद भी भगवान शिव एकदम सिंपल वे ऑफ लिविंग जीते हैं। वो एकदम कैलाश में रहते हैं, कैलाश पर्वत में, और सिंपल एकदम लाइफस्टाइल है उनका। और उनके अगर आप गन देखेंगे, कई लोग तो ये भी कहते हैं वो भूतों पिशाचों के साथ भी होते हैं शिव जी। तो आपको ये समझना होगा कि भगवान शिव जो हमें समझाना चाहते हैं वो ये है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ करो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने माला हाथ में पकड़ लिया और सब कुछ छोड़ दिया, नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आप अपना काम भी कीजिए, आप अपने जिस प्रोफ़ेशन में हैं, जॉब में हैं, बिज़नेस में हैं, वो भी कीजिए, अपना अर्न भी कीजिए, अपने परिवार का भी पालन कीजिए।
इसीलिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह भी किया कि पारिवारिक जीवन भी आपको जीना है और उसके साथ-साथ अपनी साधना करनी है। भगवान शिव ने इन सब चीज़ों का पालन करने के बाद भी अपनी साधना कंटिन्यू रखी है। वो निरंतर मेडिटेट करते हैं, निरंतर मेडिटेट भी करते हैं और हम सब की लाइफ़ की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट भी करते हैं। तो आप ये देखिए अर्थ की पॉपुलेशन कितनी है? आप देख लीजिए, सबकी लाइफ़ में कोई ना कोई इश्यू है और कोई ना कोई किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है और किसी न किसी वे में भगवान को ही बुलाते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम्स को भी इसका समाधान भी वही कर रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि विवाह से भगवान शिव आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको चीज़ों से दूर नहीं भागना। आपको ये नहीं करना कि आप सब कुछ छोड़-छाड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, माता-पिता को छोड़ के, सबको छोड़ के हिमालय बैठ गए और माला जपने लग गए। उससे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने सारे कर्तव्य कीजिए। जो आप लग्ज़री जैसे आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छी कार हो, आप लीजिए। लेकिन उससे अटैच नहीं होना कि वो मेरी है। इट इज़ अ गॉड गिफ्टेड और उससे अटैचमेंट नहीं रखी। वो है तो भी ठीक है, चली गई तो भी ठीक है। लेकिन आपकी साधना में, आपके नित्य-नेम में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। दिस इज़ व्हाट शिवजी इज़ ट्राइंग टू टेल अस थ्रू दिस ऑल दिस कि उन्होंने विवाह भी किया, उसके बाद उनको संतान भी हुई और ये सब चीज़ों ने उनकी साधना में, उनकी भक्ति में कोई भी विघ्न या बाधा नहीं डाली। बहुत अच्छी लगी आपकी बात सुनकर। तो सर हम जैसे बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र को आप कितने भी परेशान हो, कितनी भी आपको परेशानी हो रही हो, जैसे हम इस मंत्र को बोलते हैं, एकदम एक एक पावर आ जाती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो सर ऐसा क्या है इसका मतलब? ऐसा क्या डीप मीनिंग है इसमें? देखिए, हर मंत्र का एक डीप मीनिंग तो देखिए, हर मंत्र का एक डिफरेंट वाइब्रेशन और डिफरेंट लेवल होता है। लेकिन इसके मीनिंग में ना जाके, इससे एनर्जी क्यों आता है, उस पे गौर करना चाहिए। देखिए, जब आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें, शिव पुराण में भी कहा गया ये एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है और इसका नित्य जप से आपको भगवान शिव की प्राप्ति होती है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है जब आप इस मंत्र से हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान को याद कर रहे हैं, हम उस सोर्स ऑफ एनर्जी को याद कर रहे हैं। जब हम ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं तो हम हमारा कंसंट्रेशन जा रहा है शिव जी की तरफ और शिव जी जब हम जिस सोर्स की तरफ जा रहे होते हैं ना, उसकी एनर्जी हमारी तरफ आने लग जाती है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, जिसकी बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, जिसको नाम सुनते ही आपको चिढ़ मच जाती है। आप उसका नाम लेंगे ना अच्छे मूड में भी, तो आपका वो ना एक ऑकवर्ड सी फीलिंग आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी नेगेटिव ऑरा आपको कहीं न कहीं आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको याद करके। सिमिलरली जब हम मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप में ये मैंने एक पॉडकास्ट में भी सुना था और कई लोगों ने ये बताया जब आप भगवान को निरंतर याद करते हैं, तो भगवान की ऊर्जा आपकी तरफ आने लग जाती है, भगवान की वाइब्रेशंस आपकी तरफ आने लग जाती हैं। जिससे सबसे पहले क्या होता है, आपका मन शांत होता है। जो आपको नेगेटिव विचार आ रहे होते हैं, वो शांत होने शुरू हो जाते हैं। कई बार हम गुस्से में होते हैं कि हमारा ये काम नहीं बन रहा, तो आपका गुस्सा भी धीरे-धीरे शांत होने लग जाएगा। और कई लोगों को जो कई दिनों से या रातों से सोए नहीं होते, उनको अचानक ही नाम लेते-लेते नींद भी आने लग जाती है, क्योंकि उनको इतने पीस और पॉज़िटिविटी फ़ील हो रही होती है, इतना अनकंडीशनल लव फ़ील हो रहा है, जो गॉड की वाइब्रेशन है, इस वजह से होता है। अब आते हैं ओम नमः शिवाय। ये मैंने शिवयोग के बाबा जी के एक सत्संग में सुना था, जिसमें उन्होंने बताया था नमः शिवाय। इसका पूरा मतलब इसमें एक-एक जो बीज है न, मः, शिवाय, ये सब हमारे चक्रों से रिलेटेड है। एक-एक चक्रा से। जब हम न बोलते हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर चक्र मूलाधार चक्र हील होता है। ऐसे-ऐसे करते हुए हमारे छोट चक्रा तक के चक्रास हील हो रहे थे। और जिससे क्या होता है कि जब आप इस मंत्र का निरंतर जाप करते हैं ओम लगा के, तो आपके सभी चक्रास भी हील होते हैं, आपकी कॉन्शसनेस भी प्योर होती है, आपकी नेगेटिव फियर्स, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी सब रिलीज़ होते हैं और आप किसी मुसीबत में जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है कि मैं क्या करूँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसके इंट्यूटिवली आंसर्स भी मिलते हैं कि तुम ये करो, तुम इस तरफ जाओ, ये रास्ता तुम्हारा मार्ग खुलेगा। हो सकता है वो आपको स्टार्टिंग में लगे इलॉजिकल है, लेकिन जब भगवान इंट्यूटिवली कुछ गाइड करते हैं, तो वो आपके लिए रास्ता होता है और उससे आपकी उस समस्या का निदान होता है, अगर आप उसे फ़ॉलो करें विथ फेथ एंड बिलीफ। लेकिन यही है कि स्पिरिचुअल पाथ इज़ समथिंग जहाँ पे लॉजिक नहीं लगता। तो आप जैसे ही उस मंत्र को करेंगे, ओम नमः शिवाय को, एक तो आपका कॉन्शसनेस प्योर होना शुरू होगा, आपका एक कनेक्शन बनना शुरू होगा। इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम माँ काली को और भगवान शिव को याद करते हैं, तो इमीडिएटली अपनी प्रेज़ेंस भी आपको शो कराएँगे। चाहे आप मंत्र जाप नहीं करें, आप शिव जी का हे शिव जी हेल्प मी, आपको कहीं न कहीं से कुछ न कुछ एक साइन मिलेगा, शिव जी आपके आस-पास ही होते हैं।
तो कलयुग में ये महत्ता है कि जब आप काली माता को और शिव जी को कॉल करते हैं कभी भी, दे कम इमीडिएटली द मोमेंट यू टेक देयर नेम, जस्ट द नेम। तो जब आप ओम नमः शिवाय बोले तब तो आप सोच ही लीजिए कितना हाई वाइब्रेशन होगा। हुँ। तो कभी भी किसी को कोई भी परेशानी हो, बस एक बार आँख बंद करके बोलिए ओम नमः शिवाय। तो सर जब भी हम कहीं पे पूजा करने के लिए जाते हैं, कहीं भी हुँ, शिव जी की पूजा करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, शिवलिंग को पहले पूजा जाता है। हुँ। ठीक है? तो शिवलिंग का एक असली मतलब क्या है? अर्थ क्या है? देखिए, शिवलिंग सिर्फ शिव नहीं है, इट इज़ बोथ शिवा एंड शक्ति। जहाँ भी आप शिव जी को देखेंगे, जहाँ भी आप माता माता पार्वती को देखेंगे, माँ दुर्गा को देखेंगे, वहाँ पे वो अकेले नहीं होते, क्योंकि शिवा और शक्ति अलग नहीं है। दे आर पार्ट ऑफ ईच अदर। अर्धनारीश्वर स्वरूप अगर आपने देखा हो, तो उसमें शिव भी हैं, शक्ति भी है और यही उनका ट्रू फॉर्म है। एंड शिवलिंग क्या बताता है? शिवलिंग ये बताता है कि संपूर्ण विश्व इस शिवलिंग में ही है, क्योंकि हुँ। सब कुछ उत्पन्न ही इस शिवलिंग से हुआ। इसका ना कोई आरंभ है, ना कोई इसका अंत है। अगर आपने शिव पुराण में ये एक स्टोरी आती है जिसमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी एक बहुत बड़े लिंग आकार को खोजने मतलब का आरंभ और अंत खोजने की कोशिश करते हैं। तो विष्णु जी खोजने की कोशिश करते हैं तो उनको कुछ मिलता ही नहीं है आरंभ, और ब्रह्मा जी भी खोज रहे होते हैं, उनको भी कुछ नहीं मिलता है क्योंकि वो हुँ। इनफाइनाइट होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर विष्णु जी शायद जीत गए तो वो मुझसे श्रेष्ठ हो जाएँगे। तो वो क्या कहते हैं कि मैं बोल दूँगा कि मैंने इसका आरंभ ढूँढ लिया है, इस लिंग का आरंभ ढूँढ लिया है और मैं जीत जाऊँगा। तो वो आके और उसका वो विटनेस बना देते हैं, एक फूल होता है जिसका नाम होता है केतकी। केतकी। केतकी के फूल को उसका विटनेस बना देते हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ये चीज़ आके बोलते हैं, तो उतने में भगवान शिव प्रकट और विष्णु जी कहते हैं कि मैं तो नहीं ढूँढ पाया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने ढूँढ लिया और इसका विटनेस है ये केतकी का फूल। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ये बात बोलते हैं तो शिव जी प्रकट होते हैं और उसके बाद ये चीज़ बताई जाती है कि विष्णु जी को सृष्टि के पालन का दायित्व मिलता है और विष्णु जी को ब्रह्मा जी से आगे का भी वो माना जाता है और ब्रह्मा जी को और केतकी के पुष्प को, क्योंकि उसने झूठ बोला, उसे शिव पूजा में वर्जित कर दिया जाता है। केतकी के फूल भगवान शिव की पूजा में नहीं डलते, इसी वजह से क्योंकि उसने ब्रह्मा जी के कहने पे झूठ बोला होता है। और यही चीज़ आपको ये समझना होगा कि शिवलिंग सिर्फ़ एक हुँ। मूर्ति या कुछ नहीं है, ये एक यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेशन है जो रिप्रेजेंट करती है कि यूनिवर्स इज़ इनफाइनाइट, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, और इस यूनिवर्स में सब कुछ संभव है। आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे आप अभी एक सैलरीड पर्सन हो जिसकी सैलरी हार्डली 30,000 है और आप हुँ। चाहते हो कि मैं मल्टी मिलियनर बनूँ और जल्द से जल्द बनूँ। इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग, इफ यू आर डूइंग द राइट साधना, यू कैन मैनिफेस्ट दैट, बिकॉज़ यूनिवर्स ये नहीं देखता कि आपकी करंट कैपेसिटी क्या है। वो ये देखता है कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हो, भौतिक लेवल पे भी, हुँ। स्पिरिचुअल लेवल पे भी। क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल है जो आपकी टाइमलाइन्स जंप कराता है। फॉर इंस्टेंस अगर आप चाहते हैं कि 1 साल में मैं 1 करोड़पति बनूँ और आप बहुत ज़्यादा भक्ति, पूजा-पाठ कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि 7-8 महीने तो निकल गए, कुछ हुआ नहीं, हुँ। और हो सकता है साल भी निकल गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप पूरे फेथ से कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा, अचानक ऑल ऑफ द सडन ही वो चीज़ आपकी पूरी मैनिफेस्ट हो जाएगी। वो इसलिए होता है क्योंकि वो वाइब्रेशन यूनिवर्स आपकी देख रहा होता है, और जब वो वाइब्रेशन आपकी डिमांड से ऊपर हो जाती है, मान लीजिए आप 1 करोड़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और वो 1 करोड़ यहाँ वाइब्रेशन पे है और आप यहाँ पे हैं। द मोमेंट आपने साधना कर करके अपना वाइब्रेशन इतना कर लिया, तो ये प्रकृति की सृष्टि की ज़िम्मेदारी है, वो 1 करोड़ खुद चल के आपके पास है। किस वे में आएगा, कैसे आएगा, वो यूनिवर्स क्रिएट करता है। लेकिन इफ यू हैव क्रिएटेड योर वाइब्रेशन टू टिल दैट लेवल, वो आना ही आना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये नियम है सृष्टि का। और यही चीज़ है कि आपको ये समझना होगा कि शिवलिंग हमें यही समझाता है, इस यूनिवर्स में सब कुछ संभव है। इ भगवान का कोई आरंभ या अंत नहीं है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, शिव में ही सब कुछ है। और ये बात शिव योग के बाबा जी भी कहते हैं कि कई बार वो लोग उनसे पूछते हैं कि घर के मंदिरों में क्या-क्या रखें? किस-किस देवी-देवता की मूर्ति रखें? तो कहते हैं या तो आप अपने घर में श्री यंत्र रखिए, क्योंकि श्री यंत्र में भी एक पूरे ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा समाई होती है, या फिर एक शिवलिंग रखें क्योंकि शिव से ही सब कुछ है। सभी देवी-देवता शिव से ही उत्पन्न है, क्योंकि शिवलिंग में सिर्फ शिव जी नहीं है, शिव और शक्ति हैं। उन्हीं से ही ब्रह्मा, विष्णु सब उत्पन्न हुए हैं। तो जब आप शिवलिंग को रखते हैं, तो सब कुछ उसमें आ गया।
जैसे सर आपने बताया कि शिवलिंग रखिए घर में, तो सर मैंने कई वीडियो देखी हैं जहाँ पर बोलते हैं कि शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। हुँ। तो फिर आपका उससे क्या मतलब रखें या फिर ना रखें? चलिए हाँ, हाँ, ये मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था। अच्छा। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको समझनी होगी कि हम खुद क्या हैं? हुँ, हम जीते जाते शिव स्वरूप हैं। द ओनली थिंग इज़ वी हैव फॉरगॉटन अस। हम अपना रियल पावर भूल गए। भगवान शिव निरंतर साधना क्यों करते हैं? ताकि वो अपने इनफ़ाइनाइट फ़ॉर्म से कनेक्टेड रहें। माता पार्वती या किसी भी देवी-देवता को देखेंगे, वो हमेशा मेडिटेशन फ़ॉर्म में क्यों होते हैं? साधना क्यों करते हैं? ताकि वो अपने इनफ़ाइनाइट से कनेक्टेड रहें। हम भी उन्हीं की संतानें हैं, लेकिन हमारे और उनमें ये डिफ़रेंस है कि हम पुनरपि जननम, पुनरपि मननम के बाद इस चीज़ को भूल चुके हैं। सबसे पहले हम भगवान को दूसरा समझते हैं कि वो बाहर की एक एंटिटी है। भगवान बाहर है ही नहीं, भगवान आपके भीतर है। आपके भीतर खुद ही एक शिवलिंग है और मेरे गुरुजी अमितानंद सरस्वती कहते थे, आपकी बॉडी ही श्री यंत्र है। और ये बात बड़े-बड़े सिद्ध भी कहते हैं कि श्री यंत्र बाहर नहीं है, आपके शरीर के अंदर ही है। योर बॉडी इज़ अ टेम्पल इन इटसेल्फ। तो अगर आपकी बॉडी ही एक मंदिर है, उसी के अंदर भगवान है, तो आप ही शिव स्वरूप हैं। तो शिवलिंग आप घर में रखें ना रखें, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन द थिंग इज़ कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इवन शिव पुराण में ये चीज़ लिखी हुई है कि शिवलिंग छोटे वाला, छोटे साइज़ के जो होते हैं, वो ज़रूर रखा कीजिए अपने घर। अगर आप नियमित पूजा-पाठ नहीं करते, अगर आप थोड़ा-सा जल भी चढ़ा सकते हैं, तो छोटे साइज़ के जो आते हैं शिवलिंग, उन्हें अपने घर में ज़रूर रखिए। बड़े वाले शिवलिंग मत रखिए, क्योंकि बड़े वालों को नित्य पूजा वगैरह चाहिए होता है। लेकिन अगर आप अपने घर में छोटा शिवलिंग रखना चाहते हैं, तो आप रख सकते हैं। ये शिव पुराण में भी मेंशन है। बट द थिंग इज़ कि वी लिसन टू मोर टू दोज़ पीपल हू हैव नॉट रेड इट और दोज़ हू आर नॉट कनेक्टेड विद देमसेल्फ। तो जब आप उस चीज़ से, क्योंकि ये चीज़ मैंने शिवयोग के बाबा जी के सत्संग में सुनी और भी कई सिद्धों के उनमें सुनी सत्संग में, तो उन्होंने यही चीज़ बताई कि आपको इस चीज़ को समझना होगा कि शिव जी कहीं बाहर नहीं है। शिवलिंग जिसे आप बाहर पूज रहे हैं, वो शिवलिंग आपके भीतर भी है। और ये शिवलिंग ये चीज़ भी रिप्रेज़ेंट करता है कि एक जर्नी है आपके भीतर की, बाहर से अंदर की जर्नी की तरफ। साकार से निराकार रूप। कई लोग कहते हैं ना, हम आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते, जो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए हैं। क्योंकि उन्होंने साकार से, जो अपनी साकार जर्नी से शुरू किया और उसे करते-करते वो अपने निराकार, भीतर के निराकार में पहुँच गए। भीतर के निराकार में जहाँ भी वो कहीं देखते हैं, उन्हें भगवान ही भगवान नज़र आता है। तो वो एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। शिव तो हर जगह ही है। आप चाहे शिवलिंग रखें ना रखें, ही इज़ ओमनीप्रेज़ेंट। तो वो तो आपकी इच्छा है, आप रखना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन इफ यू कैन कीप इट एंड वर्शिप हिम रेगुलरली, यू विल फील द एनर्जी एंड ट्रस्ट मी, मेरे घर में कितने शिवलिंग पड़े हैं, मैं खुद भी भूल चुका हूँ। लेकिन इट नेवर हार्म्ड मी। इन फैक्ट मुझे बहुत प्रोटेक्शन मिला है, मेरे को कई प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हुई हैं उन शिवलिंग के थ्रू। सर आपने अभी एक बोला था कि शिव शक्ति, हुँ, हुँ। तो शिव और शक्ति को हमेशा साथ ही नाम लिया जाता है, शिव शक्ति। हुँ। क्यों ये एक दूसरे के बिना क्यों अधूरे हैं? इसका एक ही देखिए, इसके बारे में अगर आपको जानना है, तो आपको माता ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में समझना है। हू इज़ शी? देखिए, ये सम यूनिवर्स जो आज हम जिसमें बैठे हैं, ये इकलौता यूनिवर्स नहीं है। ऐसे हज़ारों यूनिवर्स हैं। हमारी नॉर्मल साइंस कहती है कि यूनिवर्स ये वाला है जिसमें हम बैठे हैं और इसमें 9 प्लैनेट हैं। बट ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान में ये मेंशन्ड है कि ऐसे कई हज़ारों यूनिवर्सेस हैं और हर यूनिवर्स में इंडिविजुअल ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। और इन सब ब्रह्मांडों को जो रूल कर रहा है, वो है माता ललिता त्रिपुर सुंदरी और भगवान महाशिव, उनके हस्बैंड। अब ये दोनों अलग नहीं हैं। भगवान महाशिव आधार हैं, ही इज़ द बेस एंड देवी उनके ऊपर विराजित हैं। शी इज़ द ज्योति। अगर आप एक जोत लेते हैं, तो आपको एक जोत चाहिए जिसमें आप घी डाल सकें और बत्ती लगा सकें, करेक्ट है? और उसके बाद आप जब अग्नि जला रहे हैं, तो जोत का बेस जिसमें आपने घी और बत्ती डाली, वो है भगवान शिव और ज्योति है शक्ति। अगर मान लीजिए बेस हट गया और घी नीचे गिर गया और बत्ती भी नीचे गिर गई, तो आग लगेगी जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, करेक्ट है? जब ऐसा कभी हो जाता है, तो शक्ति अनकंट्रोल्ड फॉर्म में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है, जिसे हम दश महाविद्या में एक देवी आती हैं, माता धूमावती, जिन्होंने भगवान शिव को गुस्से में निगल लिया था।
और उस समय पूरा विश्व ही एकदम डिस्ट्रक्शन की उसमें आ गया। तब देवताओं की विनती पे माता ने उनको वापस प्रकट किया था, लेकिन जब शिव या शक्ति में से कोई भी एक खत्म हो जाता है या मतलब कुछ हो जाता है, ये दोनों एक-दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते और ये दोनों एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसका मतलब पूरा विश्व ही एक खत्म होने की कगार पे आ जाता है। तो ये आपको समझना होगा कि जैसे ही उस जोत का बेस गिरेगा, तो शक्ति अग्नि का फॉर्म ले लेगी, बहुत प्रचंड अग्नि का, और जो प्रलय ला सकती है। तो जब तक शिव और शक्ति एक-दूसरे के साथ है, तब तक ही सब कुछ सॉर्टेड आउट है, सब तक शांत है। लेकिन जब कुछ उल्टा-सीधा हम करते हैं, हम कुछ शरारत करते हैं, तो उस चीज़ में वो एक प्रचंड रूप धारण कर लेती है, जिससे काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। और कई बार जो प्रलय आती है, वो भी भगवान का इसी तरह कोप होता है। इसीलिए शिव और शक्ति का साथ ही नाम दिया जाता है। क्योंकि ये दोनों एक-दूसरे ये 2 हैं ही नहीं। इसे इन्हें 2 में हम देखते हैं, दे आर वन। आप जितने भी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की फ़ोटोज़ देखेंगे, उनमें दिखाया गया है कि शिव और शक्ति साथ में ही हैं। क्या भगवान सिर्फ मंदिर में होते हैं या फिर जहाँ पूज लो वहाँ भगवान है? भगवान सब जगह है। आपके भीतर भी भगवान है और हर जगह पे भगवान। यूजुअली हम लोग मंदिर पे क्यों जाते हैं, उसका ये कारण है कि मंदिर में जहाँ प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ होती हैं, जहाँ पे नित्य पूजा-पाठ होता है, वहाँ का वाइब्रेशन नॉर्मल जगह से थोड़ा हाई होता है। और वहाँ पे जब आप जाते हैं, तो अगर आप थोड़ा गुस्से में या किसी नेगेटिव माइंडसेट से जा रहे हैं और वहाँ पे जाके बैठ भी गए हैं, तो भी आपको थोड़ी शांति मिलनी शुरू होगी। आपको एक इनर पीस मिलेगा, आपको एक ऐसा लगेगा कि कोई शक्ति आपको हील करने की कोशिश कर रही है, आपको शांत करने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए इट इज़ बेटर इन द बिगिनिंग दैट यू शुड गो इन द टेंपल। धीरे-धीरे जब आप एक कनेक्शन भगवान से बना लेते हैं, तब कोशिश कीजिए कि अपने घर में एक मंदिर बना लें, जहाँ पे आप नियमित रूप से उनकी पूजा-पाठ और साधना कर सकें। क्योंकि जब वहाँ पे आप करेंगे, तो आपकी पूजा की वाइब्रेशन सिर्फ़ आपको हील नहीं करेगी, जो उस कमरे में आएगा उसको भी हील करेगी और जैसे-जैसे आपकी पूजा में इंक्रीज़ होता जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपके पूरे घर में एक पॉज़िटिविटी आ रही है और जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट के घर में होते हैं, वो भी काफ़ी पॉज़िटिव होने लग गए हैं, काफ़ी डिफरेंट वे में बिहेव कर रहे हैं क्योंकि ये एक एनर्जी है। आप सिर्फ़ जैसे आप एक माला जप रहे हैं, वो सिर्फ़ आपको हील नहीं करेगी, वो आपके साथ वालों को भी हील करेगी। आप जिनके साथ रहते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी हील करेगी। और आप देखेंगे जब आप नित्य जप कर रहे हैं रेगुलरली तो आपके घरवालों के बिहेवियर में भी एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा। तो इट इज़ ऑलवेज़ रिकमेंडेड कि स्टार्टिंग में व्हेन यू आर बिगिनिंग योर स्पिरिचुअल जर्नी, स्टार्ट विद अ टेंपल, रेगुलरली जाइए, कनेक्ट होइए और धीरे-धीरे अपने घर में एक मंदिर बनाइए और उस मंदिर से आगे बढ़ते-बढ़ते अपने मन में एक मंदिर बना लीजिए हुँ। कि आप ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप भगवान को नित्य याद कर रहे हैं। क्योंकि जितना आप उनको याद करेंगे, वो आपको एक पॉज़िटिविटी देंगे, आपको एक रास्ता दिखाएँगे। क्योंकि लाइफ़ में कभी न कभी आप वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम आ गई, तो घर पे मंदिर जाके पूजा करने का टाइम तो मिलेगा नहीं ना। तो आप एक ऐसा कनेक्शन बनाइए कि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप इमीडिएटली उनसे कनेक्ट हो एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट कनेक्शन विद डिवाइन। तो सर ललिता सहस्रनाम, ठीक है, ये नाम सबने सुना है, ये पाठ सबको पता है, पर इसका महत्व क्या है? इसका महत्व हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसका असली महत्व क्या है? देखिए, ललिता सहस्त्रनाम ये आजकल कुछ ट्रेंडिंग में आ गया है, हुँ। लेकिन आज से 7, 8, 10 साल पहले बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे और आज भी ऐसा कहा जाता है कि माता ललिता त्रिपुर सुंदरी का नाम हर कोई सुन नहीं पाता जब तक माता की इच्छा ना हो और ये एक ऐसा पाठ है जो बहुत ही हाई वाइब्रेशन वाला है और आपकी लाइफ को एकदम ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता है। ये पाठ कोई साधारण पाठ नहीं है। सबसे पहली चीज़ ललिता सहस्त्रनाम है क्या? इसकी ओरिजिन में अगर हम जाएँ तो हुँ। इसका ओरिजिन कई हज़ार साल पहले हुआ था, जो कि ब्रह्मांड पुराण में दिया गया है कि महर्षि अगस्त्य का अगर आपने नाम सुना हो, उन्होंने भगवान हयग्रीव, भगवान विष्णु के एक अवतार थे हयग्रीव जिनका मुख घोड़े जैसा था, उन वो माता ललिता त्रिपुर सुंदरी के बहुत बड़े साधक थे और उन्होंने पूछा भगवान हयग्रीव से महर्षि अगस्त्य ने कि मैंने जितनी साधना कर सकता था, भौतिक रूप से कर चुका हूँ, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना है साधना में, तो मुझे क्या करना चाहिए?
तब भगवान हयग्रीव ने उन्हें ललिता सहस्त्रनाम की दीक्षा दी। दीक्षा मत उपदेश दिया था और कहा था कि आप इसकी साधना कीजिए। ललिता सहस्त्रनाम कोई साधारण सहस्त्रनाम नहीं है। ये 1000 नाम है माता ललिता त्रिपुर सुंदरी के, लेकिन एक-एक नाम जो इसमें है ललिता सहस्त्रनाम में, वो एक-एक महामंत्र है। अगर आप सिर्फ़ कोई एक नाम भी लेके माता ललिता सहस्त्रनाम में से एक भी नाम लेके उस पे रेगुलरली मेडिटेट करना शुरू करेंगे ना, तो भी आप देखेंगे कि आपको बहुत पॉज़िटिविटी आ रही है, एक अलग कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि हर नाम एक अलग एनर्जी से कनेक्ट करवाता है और अलग आपकी लाइफ़ में ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आता है। दूसरी चीज़, कई सिद्ध जो हैं, जो आज के टाइम में भी जो साधक हैं इस साधना के, वो ये कहते हैं कि इट इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ गॉडेस ललिता त्रिपुर सुंदरी टू यू। बेसिकली इसमें वो अपना बताती हैं कि मैं कौन हूँ सबसे पहले। और ऐसा कहा जाता है कि माता ललिता त्रिपुर सुंदरी वो हैं जो बड़े से बड़े राज्य भी आपको प्रदान कर सकती हैं, आपकी लाइफ़ में सब कुछ कर सकती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सनातन धर्म के 4 पुरुष स्तंभ हैं। इन चारों को प्राप्त करवाना माता ललिता त्रिपुर का ही रोल है। ये आपको धर्म भी करवाती हैं, धर्म के मार्ग पे भी लेके जाती हैं। काम, वो आपको ये नहीं कहती कि अपनी फैमिली लाइफ़ या इन सब चीज़ों से डिटैच होके मेरी तरफ आओ, नहीं। काम, अर्थ, वही अर्निंग्स वगैरह भी करो अपनी। उसके साथ-साथ, इन सब चीज़ों के साथ-साथ आपको मोक्ष, लिबरेशन के मार्ग पे ले जाने वाला ये सबसे ईज़ीएस्ट वे है। दूसरी चीज़, ललिता सहस्त्रनाम जो है, ये एक ऐसा स्तोत्र है जो आपको प्रोटेक्शन भी बहुत देता है। इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन इट इज़ लाइक कि जब आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ शुरू करते हैं, तो देवी के 2 2 माताएँ हैं, एक है माता निकुंभला जिसे हम माता प्रत्यंगिरा कहते हैं, देवी प्रत्यंगिरा। वो अपने हर भक्त जो इस सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, उसके द्वार पे इन 2 रक्षकों को रखती हैं, माता प्रत्यंगिरा और माता वाराही, ये दोनों सेनापति हैं माता की, इनको रखती हैं और उनको ये ड्यूटी दी गई है कि इस मेरे भक्त पे कोई हानि पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो ब्लैक मैजिक वगैरह के थ्रू, चाहे ऑफ़िस पॉलिटिक्स के थ्रू या कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, मेरे उस भक्त की रक्षा करनी तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तो आप पे कोई भी संकट आने वाला होगा ना और आप ललिता सहस्त्रनाम का रेगुलरली पाठ कर रहे हो, देवी प्रत्यंगिरा और माँ वाराही उस संकट को पहले ही खत्म कर देती हैं, आप तक पहुँचने से पहले, आपकी नॉलेज से भी पहले। और वो जो बंदा आप पे कर रहा होगा, अगर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहा है, तो उसको उसका उल्टा असर उस पे हो जाता है क्योंकि वो देवियाँ आपकी रक्षा में नित्य खड़ी होती हैं और ऐसा कहा जाता है उन दोनों देवियों का तोड़ किसी के पास भी नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो ललिता सहस्त्रनाम से आपको मिलती है वो है देवी की असीम और अपार प्रोटेक्शन। आपको कोई भी हानि नहीं पहुँचा सकता। तीसरी चीज़, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस। अगर ऐसा कहा जाता है कि बड़े-बड़े योगी, मुनि, ऋषि-मुनि या जितने बड़े-बड़े आपने कई ये मैंने एक बहुत पहले एक इंटरव्यू में सुना था कि जितने बड़े-बड़े आश्रम्स में आप देखते हो, कहीं न कहीं माता ललिता त्रिपुर के ही उपासक होते हैं और ये जो इतना धन-संपदा आप इनके पास देख रहे हैं, कहीं न कहीं देवी की ग्रेस से ही इनके पास आती है। तो जब आप इस सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं और पूरे सरेंडर से करते हैं, तो आपके अबंडेंस के द्वार खुलते हैं और छोटी-मोटी अबंडेंस की नहीं, राज्य, राजयोग जैसे कि आप बड़े-बड़े राज्य खरीद सकें, ऐसे इतनी अबंडेंस माँ की ग्रेस से आपको मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि जब आप इस पाठ को रेगुलरली करते हैं, तो आपका इम्यूनिटी बहुत बढ़ता है, आरोग्यता। अगर आपको कुछ टर्मिनल डिसीज़ेज़ भी हैं और आप रेगुलरली इसका पाठ कर रहे हैं, तो उसमें भी उसकी हीलिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल है, प्रोवाइडेड यू आर डूइंग इट विथ फेथ एंड नॉट ट्राइंग टू टेस्ट हर। क्योंकि जब हम उन्हें टेस्ट करते हैं, तो फिर वो भी आप अपने टेस्ट लेती हैं। लेकिन जब आप पूरे फेथ और सरेंडर से कर रहे हैं, तो वो आपको उसमें भी हेल्प करती है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सहस्त्रनाम इज़ कि जब आप इसे रेगुलरली करते हैं, तो कहा जाता है कि आपकी जैसे आपने बचपन में कोई डिज़ायर थी, मैं ये करूँगी, आप भूल गए। वो डिज़ायर अपने आप वो पूरी करती है। जब आप शरणागति होके देवी की के इस सहस्त्रनाम का रेगुलर पाठ करती हैं, तो वो आपकी उन डिज़ायर्स को जिन्हें आप भूल चुके हैं, वो भी पूरी होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस सहस्त्रनाम को कहा जाता है कि एक सहस्त्रनाम का एक जप कई करोड़ गंगा स्नान के बराबर है। तो आप सोच लीजिए कितना पावन और कितना पवित्र सहस्त्रनाम है। और ऐसा माना जाता है कि जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं, तो आपके मन में जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं, नेगेटिव बिलीव्स आ रहे हैं या अपने प्रति लेके कुछ शंकाएँ हमारे मन में होती हैं,
कि वी कैन डू दिस और नॉट, वो सब रिलीज होनी शुरू हो जाती है और आपके अंदर एक इनर कॉन्फिडेंस आता है। माँ दुर्गा और माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी में एक चीज़ जो है, उनके साधक के मुख पे एक तेज होता है। आप हज़ारों लाखों की भीड़ में उस बंदे को दूर से पहचान जाओगे। हालाँकि आपको पता हो कि वो साधक है नहीं, वो बंदा दूर से अलग तेजोमय दिख रहा होगा हज़ारों की भीड़ में भी। क्योंकि दिस इज़ व्हाट द ग्रेस ऑफ देवी इज़, क्योंकि आप उस सहस्त्रनाम को जप कर रहे हो जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स का से कनेक्ट करता है आपको। तो आप लाखों करोड़ों की भीड़ में भी दूर से नज़र आते हैं। तो दिस इज़ व्हाट माँ गिव्स यू एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इट टेक्स यू टुवर्ड्स द एपेक्स। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आपको एकदम टॉप तक लेके जाती हैं और आपकी हर प्रकार से रक्षा भी करती हैं और आप खुद हैरान हो जाते हैं कि ये चीज़ कैसे हो रही है, जो चीज़ें आपने सोची भी नहीं थी, आपको वो बेनिफिट्स भी मिलते हैं ललिता सहस्त्रनाम से। एंड दिस इज़ व्हाट द बेनिफिट ऑफ ललिता सहस्त्रनाम। इसका एक ही एडवाइस करूँगा कि इसे जब भी आप करें तो डू इट विद अ संकल्प ऑफ विश्व के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए, या फिर डू इट विद सरेंडर टुवर्ड द गॉडेस। इन 2 से आप कीजिए, आप देखेंगे और अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है। अगर आप रेगुलरली नहीं कर पाते क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप एटलीस्ट फ्राइडेज़ को कीजिए, पूर्णिमा और अमावस्या को कीजिए। पूर्णिमा और अमावस्या को तो ज़रूर कीजिए। दिस इज़ व्हाट आई कैन से अबाउट लेटर। तो सर मैंने भी ये नई चीज़ सीखी, मुझे नई चीज़ जानने से मिली, हमारे ऑडियंस को भी मिली होगी। तो जो भी इस पार्ट को करने के लिए सोच रहे हैं, जैसे सर ने बताया फ्राइडे को और सर पूर्णिमा एंड अमावस्या हाँ, ज़रूर। तो जैसे सर आपको पता ही है कि लोगों को कितने स्ट्रेस होता है आजकल, हर किसी को स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, जॉब को लेकर किसी भी स्ट्रगल चल रहे हैं सबके लाइफ में, तो क्या इस मंत्र से स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी भी दूर होगी? ललिता सहस्त्रनाम यस। बिल्कुल। इनफैक्ट इसके लिए ऐसा कहा भी जाता है कि आप रेगुलरली स्टार्टिंग ऑफ द डे में ज़रूर इसका पाठ स्टार्टिंग ऑफ द डे या जब भी आपको टाइम मिले, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप रात को नहीं कर सकते या दोपहर को नहीं कर सकते, जब भी आपको टाइम मिले कीजिए। लेकिन स्टार्टिंग में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पूरा आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप अपने आप को चार्ज कर लोगे, तो एनर्जी बहुत हाई है और जब आप रेगुलरली करोगे तो आपका दिन भी अच्छा जाने लग जाएगा और आप देखेंगे कि धीरे-धीरे जो चीज़ें आपको तंग कर रही थी, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, वो चीज़ें अपने आप गायब होती हैं। और ये मैंने देखा है अपनी लाइफ़ में, कई लोग ऐसे जो मेरे को बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे, अपने आप ऑल ऑफ अ सडन गायब हो गए और मैंने नोटिस कई सालों बाद किया कि ये लोग तो गायब हो गए, अचानक ही गायब हो गए और वो देवी करती हैं। ये चीज़ होती है जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हो, तो इस तरह से होता है। तो जैसे आप कहीं भी चले जाइए, ठीक है? किसी भी इंस्टा को खोल लीजिए, फेसबुक पे कहीं भी, तो आपको अलग-अलग व्यूज़ मिल जाएँगे लोगों को सनातन धर्म के बारे में। हुँ, हुँ। तो आजकल लोग ना उसको ऐसा ट्रेंड ले रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ सनातन धर्म एक ट्रेंड है, एक लाइफ़स्टाइल बन गया है लोगों के लिए या फिर एक रिलीजन है? देखिए, सनातन धर्म एक अथाह सागर है हुँ, और इस सागर की का कोई ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत है, क्योंकि इस सागर में ही माता ललिता त्रिपुर सुंदरी भी आती हैं, भगवान शिव भी आते हैं और भगवान विष्णु भी आते हैं और हमारे सनातन के सभी देवी-देवता आते हैं और ये सब इनफ़ाइनाइट हैं। अब जिसको जिसके बारे में ज़्यादा पता है, वो उस हिसाब से उसे देखता है और उस हिसाब से उसे डिफ़ाइन करना चाहता है। मैंने एक पॉडकास्ट में अभी अपने एक पॉडकास्ट में सनातन धर्म को शिव जी से जोड़ के कुछ डेफ़िनेशन दिया था। तो एक कमेंट आया था और वो बड़ा वियर्ड सा कमेंट था कि आपने ये सब चीज़ें नहीं बोली, भगवान शिव के कुछ नाम थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली। लेकिन जो मैंने बोला उन्होंने वो शायद सुना नहीं, लेकिन शिव जी के बारे में जो मेरे व्यूज़ थे मैंने वो प्रकट किए। तो इसी तरह देखिए सनातन एक बहुत अथाह सागर है और अगर इसे आप पूरा 10 दिन भी लेके चलेंगे ना, तो 10 दिन में भी आप इसे डिफ़ाइन नहीं कर सकते, इतना अथाह सागर है। तो आपको ये समझना होगा कि सनातन का मेन मोटिव क्या है? सनातन का मेन मोटिव है अहम ब्रह्मोस्मि, आप ही ब्रह्म हैं, आप ही के भीतर शिव है, आपके ही भीतर शक्ति है। सनातन एक जर्नी है, जो आपको आपके भीतर के ईश्वर से मिला रहा है, नर से नारायण की तरफ लेके जा रहा है और इस नर से नारायण की जर्नी में ही सभी आपके इष्ट देव, आपके गुरु, आपके आराध्य सब आते हैं, जो आपको आपके फाइनल डेस्टिनेशन यानी एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि वहीं पे जाके आपको ये पता चलेगा कि ईश्वर कोई दूसरा था ही नहीं। और ये कहा जाता है, कई सिद्ध बताते हैं कि दशम द्वार व्हिच इज़ द हाईएस्ट द्वार इन द स्पिरिचुअल साधना, वहाँ पे आपको किसी अलग देवी-देवता के दर्शन नहीं होते, उधर आपको आप ही के दर्शन होते हैं, बिकॉज़ देयर इज़ नथिंग एल्स एक्सेप्ट यू।
What all you are seeing is your own inner beliefs on a projector. तो आपको ये समझना होगा कि सनातन का मेन पर्पस है कि आपको आपके भीतर के परब्रह्म से, ईश्वर से कनेक्ट करना, और उसमें बहुत सारे ट्रेडिशंस आते हैं। भगवान शिव के भक्तों का एक अलग ट्रेडिशन है, विष्णु जी के भक्तों का अलग ट्रेडिशन है, गणपति के भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, सबके अपने-अपने ट्रेडिशन हैं, बट दोज़ आर नॉट डिफरेंट। सब सबका जर्नी ले देखिए एक ही है, नर से नारायण का जर्नी, लेकिन क्योंकि हम सबको एक डिफरेंट मानते हैं, इसलिए हम डिफरेंट उसमें चले जाते हैं। हमारा डिफरेंट डेफिनेशन हो जाता है कि अगर शिव भक्त है तो उसे गले में रुद्राक्ष धारण करना है, कृष्ण भक्त है तो उसे तुलसी की माला पहन के ही प्रवचन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके भीतर क्या चल रहा है उससे ज़्यादा मैटर करता है। और सनातन में सबसे अच्छी चीज़ जो है, जो हमें सिखाई गई है, जो हम भूल चुके हैं, कि आपको अपने घर गृहस्थी को नहीं छोड़ना, आपको अपने नित्य कर्म के साथ-साथ भक्ति करनी है। बेसिकली गीता में भी ये कहा गया है कि भगवान को याद करते-करते अपने कर्म करो। भगवान को की भक्ति करना तो करना ही है, लेकिन अब जैसे आप अपना काम कर रहे हो, तो कुछ आप उस समय भगवान को याद करते-करते अपना काम कीजिए। आपका काम भी अच्छा होगा, आपका मन भी शांत रहेगा और आप पॉज़िटिव भी रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। तो ये चीज़ है जो हमारा सनातन सिखाना चाहता है, लेकिन हम कुछ और चीज़ों में ही ट्रेंड्स में ही खो गए हैं आजकल। तो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक। जैसे सर किसी को अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहता है, क्या वो बिना गुरु के संभव है? असंभव। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा गुरु का मतलब क्या है? गुरु सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है। गुरु इज़ अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। भगवान शिव का ही एक फॉर्म है। एंड गुरु, यहाँ पे मैं उन गुरु की बात नहीं कर रहा जो कोई भी भगवा चोला बांध के आ गया और उसके बाद पंडित जी बन गए, या वो गुरु नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द पूरन गुरु। गुरु का मतलब, अगर आप गुरु शब्द को डिवाइड करेंगे, गु और रू, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले। जैसे मैंने अभी पहले कहा कि अभी जब हम मूलाधार चक्र की कॉन्शियसनेस में होते हैं तो हमारा यही होता है, रोटी कपड़ा मकान। और उसे प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे को काटते हैं। कुछ बुरा करना पड़े किसी के साथ तो वो भी करने में चूकते नहीं है, क्योंकि हमारे मन में यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वी कैन अर्न। लेकिन जैसे आपके जीवन में पूरन गुरु, द वन हु इज एनलाइटेंड वन, द वन हु इज कनेक्टेड विद शिवा, ही कम, वो आपको क्या करता है, वो आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस को जगाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आप कोई गलत काम करने जा रहे हो, एक अंदर से आवाज आती है, ये काम मत करो। वो आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी आत्मा की आवाज होती है, और वो एक सही आवाज होती है। और जब आपके जीवन में पूर्ण गुरु आता है, तो ऐसी आवाजें आपको बहुत ज्यादा आती हैं, और वो आपको लेके जाते हैं एक पॉजिटिविटी की तरफ। गुरु का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने आपको मंत्र दीक्षा दे दिया और काम खत्म उनका, नहीं। मंत्र दीक्षा एक आरंभ होती है गुरु भक्ति में। देखिए, गुरु जब आपको एक मंत्र दीक्षा देता है, तो सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं? वो आपकी पूरी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा है, कि आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, आपको बिना बोले साधना भी आपसे करवाएँगे, और आपकी जो विशेज़ हैं, उनको मैनिफेस्ट करने में भी आपकी मदद करेंगे। ये सब आपकी लाइफ़ की छोटे से छोटे इवेंट की ज़िम्मेदारी सब पूर्ण गुरु पे आ जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पूर्ण गुरु वन्स अगेन। ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि जब आपको गुरु एक मंत्र की दीक्षा देते हैं, तो अपनी साधना का एक अंश उस दीक्षा में डालते हैं, ताकि आपके जो नेगेटिव संचित कर्मास हैं जल्दी डिसॉल्व हों, और आप अपनी कॉन्शियसनेस से जल्दी कनेक्ट हो, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें, और अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, मटेरियलिस्टिक जर्नी में, दोनों में आगे बढ़ें, और आपके नेगेटिव कर्मास जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि हिज मेन मोटिव इज टू टेक यू टुवर्ड्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और आपकी इच्छाएं पूरी हो, ताकि आपको ये गज ना रहे कि स्पिरिचुअल पाथ पे जाते जाते मैंने अपने सब चीजें छोड़ दी। तो वो आपको, जो हम कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन चारों की प्राप्ति भी करवाते हैं, और आपको आपके जीवन में बहुत आगे लेके जाते हैं हर मायने। तो गुरु के बिना स्पिरिचुअल ग्रोथ संभव नहीं है, लेकिन पूर्ण गुरु का मिलना भी इतना ईज़ी नहीं होता। कई जन्मों के बहुत पुण्य जब जागृत होते हैं, तब जाके आपको पूर्ण गुरु मिलता है, और ऐसा कहा जाता है, मेरे गुरुजी कहते थे, जब 7 जन्मों के पुण्य, आपके 7 जन्म के पुण्य आपके बहुत ज़्यादा हों, और 7 जन्मों से आप गुरु की खोज कर रहे हो, तब जाके आपको एक पूर्ण गुरु मिलता है। तो अगर आपकी लाइफ में एक पूर्ण गुरु है, तो आप समझ लीजिए कि आपके पुराने पुण्य बहुत जागृत हुए, तभी ही वाज़ एबल टू कम इंटू योर लाइफ।
तो हाँ। बहुत ही अच्छी बात मिली मुझे गुरु के बारे में जानने के लिए आपसे। तो लोग क्या करते हैं, गुरु को ही भगवान मान लेते हैं, ठीक है कि गुरु ही भगवान है, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो उसके बारे में बताइए कि गुरु और भगवान में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमारे शास्त्र कहते हैं, गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, गुरु की महिमा अगर आप समझना चाहेंगे, तो गुरु को ईश्वर से ऊपर का स्थान दिया गया है, पूरन गुरु को। क्यों? इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ भी चाहिए, भगवान सीधा कहते हैं तथास्तु, ठीक है? वो ये नहीं देखेंगे कि उस चीज़ से तुम्हें नुकसान होगा, तुम्हें फ़ायदा होगा, वो कुछ नहीं देखेंगे, वो सीधा कह देंगे तथास्तु। और शिव जी ये कहते हैं, वो बिना सोचे-समझे तथास्तु बोल देते हैं। लेकिन जब आपके जीवन में पूर्ण गुरु आते हैं, तो वो सबसे पहले ये देखते हैं जो चीज़ आप माँग रहे हैं, उससे आपका नुकसान है या फ़ायदा है। आप लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को प्राप्त करके रोएँगे या आप खुश रहेंगे और वो चीज़ आपके लिए कितनी सही है। पूर्ण गुरु पहले वो चीज़ देखते हैं। अगर उस चीज़ को देने के बाद आप पे कोई संकट आने वाला है, तो वो आपको वो चीज़ देंगे ही नहीं, ताकि आप आगे जाके दुखी ना हो। लेकिन अगर वो चीज़ आपके भले के लिए है, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देती है, आपको खुश भी रखती है और आपके जीवन में आगे ग्रोथ के रास्ते भी खोलती है, तो आपको बहुत अच्छे से उस चीज़ को प्राप्त करने में मदद भी पूरी तरह से वो करेंगी। और यही महिमा है गुरु की। दूसरी चीज़ ये है, जब आप पे कोई संकट आने वाला हो, जब आप पे संकट आने वाला हो और आपके साथ पूर्ण गुरु हो ना, तो गुरु आपके बुरे कर्म, आपके संकट अपने ऊपर लेता है। और ये चीज़ भगवान नहीं कर सकते। भगवान को प्रकृति के नियम के अनुसार कर्मों में हस्तक्षेप की आज्ञा नहीं है। लेकिन पूर्ण गुरु ये चीज़ कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे ऐसे लाइफ में मैंने देखे हैं। आप अगर साईं बाबा का एग्ज़ाम्पल लेंगे, वो जब भिक्षा लेते थे लोगों से, भिक्षा इसलिए नहीं लेते थे कि उन्हें अपने गुज़र-बसर के लिए चाहिए, नहीं। वो उन भिक्षा में जो भिक्षा उन्हें दे रहा है, उसके बुरे कर्म अपनी झोली में डाल देते थे। उनके रोग, उनके दुखों को वो अपने ऊपर लेते थे। इसलिए जब आप कई लोगों ने देखा था कि साईं बाबा की कई प्रॉब्लम्स होती थी फिज़िकल फ़ॉर्म में, वो इसीलिए होती थी क्योंकि वो अपने भक्तों के, लोगों के कर्मों को अपने ऊपर ले रहे होते थे। और यही पूर्ण गुरु की महिमा है कि वो आपसे कुछ चाहते नहीं है रिटर्न में, क्योंकि वो खुद ही पारब्रह्म परमेश्वर का रूप है, वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो आपके लिए आपकी विशेज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो वो अपनी विशेज़ भी बहुत आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट दे आर द फॉर्म ऑफ गॉड इन अ ह्यूमन फॉर्म। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो ये नहीं चाहते कि आप सफ़र करें। इसलिए जो चीज़ें आप नहीं झेल सकते, वो अपने ऊपर लेते हैं। और इसीलिए गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया। और इसीलिए आपको ये समझना होगा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हम आजकल पंडित को भी गुरुजी कहते हैं। कोई भगवा चोला पहन के कुछ भाषण दे रहा है, उसके भी पैर पकड़ के गुरुजी बोल देते हैं, वो गुरु नहीं है। गुरु वो हैं जो आपको नर से नारायण की जर्नी पे ले जा सकते हैं। गुरु वो हैं जो आपके साथ अभी फिज़िकल फ़ॉर्म में प्रेज़ेंट नहीं है, लेकिन तब भी वो आपके साथ हैं। गुरु वो हैं जो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं, चाहे आप सो रहे हो, वो आपकी ड्रीम स्टेट में भी रक्षा करते हैं और आपकी हर दिशा से रक्षा करते हैं। तो आपको ये समझना होगा, पूर्ण गुरु और कोई नहीं, भगवान शिव ही हैं जो ह्यूमन फ़ॉर्म में आपको अपने से कनेक्ट करने के लिए आए हैं। तो दिस इज़ व्हाट द व्हाट वी कैन से अबाउट द पूर्ण गुरु। कि देखिए, गुरु वही है, इसीलिए गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देव महेश्वरा। क्योंकि वो चीज़ें कर सकते हैं जो और कोई नहीं कर सकता। और एक चीज़ और इसमें बोलना चाहूँगा कि तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता कर ना सके कोई, गुरु करे सो होए। बेसिकली जो चीज़ कोई नहीं कर सकता, वो गुरु एक क्षण में कर सकता है। और ऐसे करोड़ों एग्ज़ाम्पल्स मैंने कई साखियों में, कई सत्संगों में सुने हैं, जिसमें गुरुओं ने वो चीज़ें कर दिखाई हैं, जो नहीं कर सकते। जो मतलब एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता, कल्पना से परे है। तो इसीलिए गुरु को ईश्वर से ऊपर का दर्जा दिया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब अब कई लोग कहते हैं हम गुरु को पहचाने कैसे कि वो पूर्ण है कि नहीं है? ये सबसे कॉमन चीज़ है। देखिए, सबसे पहली चीज़, पूर्ण गुरु को आपसे कुछ नहीं चाहिए होता। अगर वो आपको कहेंगे भी ना कि कुछ आप ये सेवा कर दो या वो कर दो, वो इसलिए होती है कि आपका ही कोई कष्ट या आपकी कोई प्रॉब्लम उन्हें काटनी होती है, आपका ही कोई संकट उन्हें काटना होता है। वो अपने लिए कुछ नहीं लेते। लेकिन
अब पूरन गुरु को पहचाने कैसे? जिनकी प्रेजेंस मात्र से ही आपको आपका मन शांत हो जाए, एकदम शांत, सबसे पहली चीज वो है। जिसको देख के ही, इनसे भी आपने बात भी नहीं की, सिर्फ देख के मन शांत हो गया, इनको देख के ही आपको लग रहा है कि ये तो साक्षात भगवान बैठे हैं। और जस्ट उनसे बात करते ही, मतलब उनके वचनों को सुन के ही आपके मन को इतनी भौतिक शांति मिल गई है। ही इज द पूरन गुरु। लेकिन ये तो सिर्फ एक चीज है, ऐसी कई चीजें हैं। इसके लिए आई विल रिकमेंड गो फॉर गुरु चरित्र। गुरु चरित्र को पढ़िए, उसमें आपको पूरन गुरु की क्या योग्यताएं हैं, क्या कुछ, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया गया है। लेकिन द थिंग इज़ कि एक सोल कनेक्शन होता है आपका पूरा अपने गुरु से। जब वो आपके सामने आते हैं, तो आपका मन खुद आवाज़ देता है दैट ही इज़ द वन हू इज़ फॉर यू। तो दिस इज़ व्हाट द जर्नी ऑफ गुरु एंड शिष्य है। तो सर की बात सुन के बस मेरे मन में भी एक ही ख्याल आया कि दिशा दिखाने वाले भगवान हैं और सही दिशा दिखाने वाले गुरु। हाँ, तो सर जैसे कि हम कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, गुरु मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तब भी हमें कोई ना कोई सिखाने वाला मिल ही जाता है, एक गुरु के रूप में ही। लेकिन सच्चा गुरु कौन है? उसकी पहचान कैसे करें कि कौन हमारा सच्चा गुरु है, जो हमें सही दिशा दिखा रहा है? ये आप भौतिक लेवल पे पूछ रहे हैं या स्पिरिचुअल लेवल पे? सर जिस लेवल पे आप बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी कि भौतिक गुरु जो है, वो आपको सिर्फ यहाँ की जर्नी ही बता पाएगा कि आप इस चीज़ को कीजिए, आप ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे। वो उनका एक लिमिटेड है कि इतना कोर्स में इतना सिलेबस है। जो रियल गुरु है, उसका सिलेबस इनफाइनाइट है और उसकी जर्नी भी इनफाइनाइट है। वो हो सकता है आपको उठा के फर्श से अर्श पे ले जाए। एक साखी थी, ये मैंने एक सत्संग में सुनी थी, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये सिखों के गुरु हरकिशन जी थे, तो उनके साथ एक पंडित चाहता था कि मैं चर्चा करूं भागवत गीता पे, कि मैं उनके साथ डिबेट करूं। तो वो कहते हैं कि मैं आपके साथ डिबेट करना चाहता हूँ भागवत गीता पे। तो गुरु हरकिशन जी समझ जाते हैं कि ये अहंकार में है। तो वो कहते हैं अब मैं डिबेट करूंगा तो आप कहोगे कि आपने तो अपने गुरु पिता के उसमें सुन लिया होगा, इसलिए आप डिबेट कर पा रहे हो। कहते हैं आप किसी भी ऐसे बंदे को ले आओ जो आपके उसमें नजरों में निकम्मा हो और गुड फॉर नथिंग हो, हम उससे भी आपकी डिबेट करवा देंगे, गुरु हरकिशन जी कहते हैं। तो पंडित एक ना गूंगे बहरे आदमी को ले आता है, और वो जो गांव का सबसे निकम्मा आदमी होता है, छज्जू जीवर, ना उसके आवाज होती है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, और वो उसे कुछ समझ भी नहीं होती। तो उन्होंने कहा इससे क्या डिबेट कराएंगे, वो उसे ले आता है। तो गुरु हरकिशन जी क्या करते हैं, उनके हाथ में एक छड़ी होती थी, वो उसके सर पे सिर्फ रखते हैं, और जैसे ही उसके सर पे रखते हैं छज्जू जीवर के, उसने गीता के वो अर्थ कर डाले जो बड़े बड़े ज्ञानी और पंडित नहीं कर सकते, जिन्होंने कई कई सालों तक गीता का अध्ययन किया है। तो आपको ये समझना होगा कि गुरु आपकी कॉन्शियसनेस को, आपको ज्ञान का भंडार एक सेकंड में दे सकता है। तो ये चीज है, गुरु कैन डू, मतलब वो चीजें, ये तो एक स्पिरिचुअल एग्जाम्पल है। ऐसे कई चीजें जो आप अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी मिनटों में कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड वी हैव दैट फेथ एंड बिलीव इन हिम। जैसे सर बहुत कहानियां सुनी है गुरु दक्षिणा की, आपने भी सुनी, एक लव्य की कहानी थी गुरु दक्षिणा को लेकर। तो गुरु दक्षिणा का मतलब होता है कि सिर्फ पैसे देना, या फिर उसका और कोई भी मतलब होता है? मतलब गुरु दक्षिणा क्या है? देखिए, जो मेरी अपनी समझ है उससे मैं ये बताऊंगा, गुरु को आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गुरु ने आपको एक ज्ञान दिया है इन ऑर्डर टू बैलेंस द कार्मिक स्केल। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो और बदले में कुछ नहीं लोगे, तो कर्मा बैलेंस नहीं होगा। इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट कर्मा, वी यूज टू गिव सम सॉर्ट ऑफ गुरु दक्षिणा। वी यूज टू आस्क अ गुरु कि आपको क्या चाहिए। ये पुराने टाइम में होता था। तो उस चीज के हिसाब से वो लिया करते थे, वो गुरु की इच्छा होती थी कि उन्हें क्या लेना है। तो देखिए, गुरु को आप, जो पूर्ण गुरु है, आप उसे कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा धन दे सकते हो। जो आपको धन दे रहा है वो अपने लिए क्रिएट नहीं कर सकता। हम गुरु को कुछ नहीं दे सकते, बट द इशू इज कि वी थिंक फ्रॉम हियर। सेकंड थिंग इज कि जो पूर्ण गुरु होते हैं, उनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है कि आप क्या करो, बट क्योंकि उन्होंने आपको एक ज्ञान प्रोवाइड किया है और उसका आपके ऊपर भार ना है, क्योंकि अगर आप कोई चीज फ्री में लेते हो तो उसका एक कार्मिक डेप्थ आपके ऊपर आता है। गुरु का ऋण तो वैसे भी हम नहीं, गुरु और माता पिता का ऋण हम वैसे भी नहीं उतार सकते, लेकिन वो कार्मिक डेप्थ आपके ऊपर ना आए, इसलिए अंत में एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड ये प्रथा चली आई थी कि एक गुरु दक्षिणा आप देंगे, क्योंकि
वो आप एक आभार व्यक्त कर रहे हो गुरु पे। इससे क्या होता है, जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो तो आपने जो चीज ली है वो बढ़ती है। अगर आपने गुरु से ज्ञान लिया है तो वो बढ़ेगा। आपने कुछ साधना सीखी है, उस साधना का फल बढ़ेगा। जो भी ब्लेसिंग्स है वो मल्टीप्लाई होंगे। तो एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड यू हैव टू गिव समथिंग टू द गुरु, नॉट एज अ की नेसेसिटी। क्योंकि 25 वर्ष तक गुरु आपको उस समय रखते होते थे। 25 वर्ष के बाद सिर्फ एंड में आपसे एक गुरु दक्षिणा, उसमें क्या होगा? So this is what you need to understand. It was like a token of gratitude towards the guru. तो आज के युग में अगर हम किसी के सामने सत्संग की बात करते हैं तो सत्संग के आजकल के बच्चे क्या बोलेंगे, ओल्ड वाइब्स, है ना? कि सत्संग का नाम सुन के ऐसा आता है कि हाँ बस जाओ बैठ के प्रवचन सुनो। तो आपका उस बारे में क्या ख्याल है, मतलब कि आजकल के लोगों को उसका गलत मतलब पता है, क्या है? Actually, Kalyug, as per the wordings of various gurus, it is the best युग for the सत्संग। ये समा सबसे बेस्ट युग है सत्संग के लिए। क्योंकि आप मान लीजिए, देखिए जैसे मैंने आपको बताया लॉ ऑफ वाइब्रेशन, आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उसके लिए आपको वाइब्रेशन इंक्रीज करनी है। आपने एक आप अब मान लीजिए आपके पास समय बहुत कम है और आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप जल्दी अपनी वाइब्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं? वो है सत्संग के थ्रू। देखिए सत्संग में सिर्फ ये नहीं है कि एक बंदा प्रवचन कर रहा है, सब सुन रहे हैं और फिर 2 भजन हुए और वो सत्संग। सत्संग ये भी हो सकता है कि 10 फ्रेंड मिलके एक कमरे में हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं या ओम नमः शिवाय की सब माला जप रहे हैं। अब उसमें क्या होता है, ये मान लीजिए 10 लोग मिलके ओम नमः शिवाय की माला का जाप कर रहे हैं। तो और आप लोगों ने 1 घंटे में सबने 20-20 माला इंडिविजुअल लेवल पे की। तो टोटल कितनी मालाएं हो गई सबकी मिला के? 200। ठीक है। अब सत्संग की महिमा ये है कि 10 लोग थे, हर बंदे को 200 माला का फल मिलेगा। यानी 1 घंटे में आपने 200 माला का की ब्लेसिंग अपने जीवन में उतार ली। अब यही आप इंडिविजुअली देखिए, अगर आप 200 माला करने जाएंगे कितना टाइम लग जाएगा? तो आप सत्संग में कलयुग में इसीलिए कहा जाता है कलयुग तो महान है। ये एक सत्संग में सुना था, क्योंकि 1 घंटे में अगर आप 1 घंटा या 1 घड़ी 24 मिनट भी बहुत अच्छे से सत्संग को अटेंड करते हो ना, तो आपको कई-कई सालों की भक्ति का फल मिल जाता है। तो इसलिए सत्संग इस युग में, कलयुग में बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसे अगर आप अटेंड करते हैं, तो इसमें ये है कि आप ज़्यादा कोशिश कीजिए, भजन चल रहा है उससे कनेक्ट होइए, जो मंत्र जाप चल रहा है उससे कनेक्ट होइए। प्रवचन जो है वो तो आपको सुनना ही है। बेसिकली प्रवचन तो बाद की बात है। पहले आप जब उस भजन को, आप उस मंत्र को अपने अंदर उतारेंगे तो आपकी कॉन्शियसनेस प्योर होगी। उसी के बाद वो प्रवचन भी समझ आएगा। प्रवचन पहले समझ नहीं आने वाला। जब तक आप उस चीज़ को, मंत्र को, उस भजन को अपने भीतर नहीं उतारेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं समझ आने वाला, वो सामने वाला बोल भी क्या रहा है। नींद ही आएगी उसे क्योंकि वो चीज़ उसकी कॉन्शियसनेस समझ ही नहीं पाएगी। जब आप उस मंत्र को, भजन की वाइब्रेशन को अंदर लेके जाएँगे, तब आपको समझ आएगा कि वो आपको एक जीवन का एक ज्ञान बता रहा है। जो आप उसे उतारेंगे, तो आपका भी भला होगा और आपका बहुत डीप लेवल में फ़ायदा होगा। तो जैसे कि ट्रेंड है आजकल, आप कहीं मेट्रो में चले जाइए या कहीं पे भी आप देखोगे आसपास लोगों को सब क्रिस्टल्स पहने रखते हैं। तो जो क्रिस्टल्स पहनते हैं तो वो सच में एक ट्रेंड है या फिर सच में उसका इम्पैक्ट होता है एनर्जीज और हीलिंग से रिलेटेड? देखिए क्रिस्टल्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। ये मैं इस काम में तब से हूँ जब ये ट्रेंड नहीं बना था। एंड फ्रैंकली ये बहुत अच्छा वे है आपको हील करने का, प्रोवाइडेड आप कितना फेथ इसमें डालते हैं। देखिए अगर आपकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा एफर्ट मार रहे हैं, चीज़ें ठीक हो, सॉर्ट आउट हो, लेकिन वो सॉर्ट आउट नहीं हो, लेकिन आपने एक क्रिस्टल पहना और आपने उस पे ये बिलीव किया कि यस दिस विल हेल्प मी इन हीलिंग माय लाइफ ऑब्स्टिकल्स, और आप ये अफर्मेशंस दे रहे हैं कि मेरा ऑब्स्टिकल्स रिलीज हो रहा है, मेरे ऑब्स्टिकल्स हट रहे हैं। तो एक टाइम बाद आप देखेंगे कि जो ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा अड़ियल थे, जो हट नहीं रहे थे, वो भी हटने शुरू हो जाएंगे। जो चीज़ें बन नहीं रही थी, वो भी बननी शुरू हो जाएंगी। एंड दिस इज व्हाई क्रिस्टल वर्क्स ऑन द फेथ वाइब्रेशन। अगर आप उसे एक ट्रेंडिंग बन के समझ के पहनोगे तो वो एक ट्रेंड ही रह जाएगा। लेकिन अगर आप उसे एक फेथ के साथ पहनोगे ना कि दिस विल वर्क आउट फॉर मी, इट विल डेफिनेटली गिव यू रिजल्ट नो मैटर इन हाउ मच टाइम। बट आप जिस फेथ से, जिस वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन उसे दोगे, इट विल वर्क आउट फॉर यू। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था, मैं आपसे पूछने ही वाली थी। जैसे ऑडियंस में भी बहुत लोग हैं, तो मैं यही बोलना चाहती थी, क्या उसको बिलीवर्स ही पहन सकते हैं या फिर वो हर किसी पे इम्पैक्ट करेगा? देखिए इम्पैक्ट वो सब पे करता है। और ये चीज में हम
जो करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। बेसिकली क्रिस्टल्स एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारा इन्वेंट्री है, हमने एक ऐसी जगह पे इन्वेंट्री रखा है जहाँ 24 घंटे ही मंत्र जाप चलता है। तो क्रिस्टल्स क्या करते हैं, उस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और जब आपका ऑर्डर आता है तो हम इमीडिएटली उसे शिप नहीं करते, हम उसे एनर्जाइज करते हैं, ब्लेस करते हैं, जिसमें हम 2 दिन अलग से लेते हैं। तो जब आपके पास एक एनर्जाइज्ड और ब्लेस्ड क्रिस्टल, और जो ऐसी जगह पे पड़ा था जहाँ पे 24 घंटे ही मंत्र जाप चल रहा था, जब वो आप पहनोगे तो आपके अंदर उसकी वाइब्रेशन आनी शुरू होगी, उस मंत्र की, उस पॉजिटिव एफर्मेशन की, और वो जो ब्लेसिंग उसमें है उसकी वाइब्रेशन आनी शुरू होगी। धीरे धीरे उस नेगेटिव माइंडसेट वाले बंदे का भी माइंड थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू होगा। एंड जब उसे रेगुलरली पहनेगा तो उसके अंदर भी धीरे धीरे बिलीव आना शुरू हो जाएगा। कुछ चेंजेस तो आ रहे हैं, थोड़े थोड़े ही सही, कुछ चेंजेस तो आ रहे हैं। ये मैंने काफी लोगों में देखा जो बिल्कुल नॉन बिलीवर भी थे, जो स्टार्टिंग में ले रहे थे, धीरे उनके अंदर चेंज आया, एंड दे आर स्टिल माय रेगुलर क्लाइंट। तो ये चेंज आता है। देखिए, एनर्जी जो आप चीज में डाल रहे हैं वो काम करती है। क्रिस्टल्स आप कहीं से भी ले लीजिए, वो वर्कआउट तब तक नहीं करेंगे जब तक उसमें एनर्जी नहीं होगा। एनर्जी इज व्हाट इन दोज क्रिस्टल्स दैट इज हीलिंग यू। तो आपको वो चीज समझना हो। तो सर जैसे कि क्रिस्टल्स होते हैं, क्या वो किसी की पर्सनैलिटी को या वाइब्स को भी चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली। इनफैक्ट देखिए, क्रिस्टल क्या करता है, जैसे कि कई लोग हैं जिनको, जो ज़्यादा बोल नहीं पाते, पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं उनके पास, वो बोल नहीं पाते। सामने 4 लोग देखे एंड दे आर लाइक मतलब कुछ भूल गया या फिर कुछ हो गया। तो उन केसेस में क्या होता है, उन केसेस में क्रिस्टल हेल्प यू इन स्पीकिंग योर पॉइंट्स फियरलेसली। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने हाँ के जी, लिए। कॉन्फिडेंस के लिए। स्टेज फियर एक होता है कि आपको 20 लोगों के आगे प्रेजेंटेशन देनी है, और सारे कंपनी के बड़े-बड़े लोग आए हुए हैं, एंड दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम, एंड यू आर लाइक, मैं क्या करूँ? उस टाइम पे आपके पास पॉइंट्स भी अच्छे हैं, लेकिन आप वो चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी क्रिस्टल्स होते हैं। तो क्रिस्टल्स क्या करते हैं, जैसे कि इस केस में क्या होता है कि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक होने लग जाता है। आपके पास पॉइंट्स होते हैं, लेकिन आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, यार बड़े-बड़े लोग सुन रहे हैं। तो उस टाइम पे इट हेल्प्स, like chrysocolla is crystal which help you in such scenarios. Sodalite is the one help you in this scenario. तो ऐसे कुछ क्रिस्टल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो सर जैसे नेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी फील कर रहे हैं हम या फिर हमें नेगेटिविटी से बचना है, प्रोटेक्ट करना है खुद को, तो उसके लिए कोई क्रिस्टल है जो आप हमें सजेस्ट कर सकते हो? ज़रूर, देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी, नेगेटिविटी कई तरीके से आती है। जैसे कि आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। जैसे आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, वहाँ के लोग बहुत नेगेटिव हैं। इन केसेज़ में आपको खुद को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, तो आप यूज़ कीजिए सेलेनाइट। सेलेनाइट बहुत अच्छा क्रिस्टल है जो आपको हर तरह की नेगेटिविटी से भी प्रोटेक्ट करता है, और उसके साथ-साथ वो आपको, कोई आपको कुछ नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है, जैसे कि आपके प्रति कोई पॉलिटिक्स वगैरह करने की कोशिश भी कर रहा है, कुछ नेगेटिव वाइब भेजे, उससे भी आपको बचाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि आप वर्क प्लेस पे ही हैं और आपके साथ वर्क प्लेस पॉलिटिक्स होने के चांसेस होते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं और बाकी लोग आपको काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं टाइगर आई। टाइगर आई आपको सिर्फ़ नेगेटिव एनर्जी से ही नहीं बचाता, वो आपके हिडन एनिमीज़ से भी आपको बचाता है। उनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग से भी आपको बचाता है, और उसके साथ-साथ वो आपको एक विल पावर और डिटर्मिनेशन देता है। जैसे कि आपको कोई ऐसा टास्क दे दिया जो आपको लगा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ऑफ़िस में परफ़ॉर्म करना, लेकिन वो आपका मोटिवेशन लेवल इतना हाई रखता है कि आप अपना 200% दोगे उस काम को करने में। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपका मोटिवेशन लेवल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या आपका एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है जहाँ पे आपको मोटिवेशन मिल सके, तो प्रोटेक्शन और मोटिवेशन दोनों के लिए आप टाइगर आई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ फ़ियर रहता है ऑफ़िस में, कि फ़ियर ऑफ अननोन कुछ भी हो सकता है, तो यूज़ ईदर रेड जैस्पर और ग्रीन एवेंचुरिन गणपति लॉकेट, या फिर ब्लैक टर्मरिन। इनमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। दीज़ आर वेरी इफेक्टिव टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव। जैसे सर लैपटॉप्स का आजकल बहुत काम होता है, फ़ोन सब यूज़ करते हैं, पूरा दिन ही यूज़ करते हैं और ऑफ़िसेज़ में भी सब वो मतलब लैपटॉप, फ़ोन सब इस्तेमाल करते हैं। उसमें से रेडिएशंस होती हैं जो काफ़ी हार्मफुल होती हैं सबके लिए। तो उनसे बचने के लिए कोई ऐसा क्रिस्टल है जो आप हमें बता सकते हो? जी हाँ, देखिए, इन केसेज़ में आप यूज़ कर सकते हैं शुगनाइट। इनफैक्ट मोबाइल फ़ोन रेडिएशन से बचने के लिए भी शुगनाइट एक बहुत अच्छा क्रिस्टल है। कई लोग क्या करते हैं कि एक रॉ शुगनाइट, इतना छोटा-सा एक चिप जैसा आता है, उसे अपने फ़ोन के कवर में डाल देते हैं।
बेसिकली शुगनाइट क्या करता है कि वो उन रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है जो फ़ोन आपका रिलीज़ करता है। स्पेशली अगर आप किसी ऐसे काम पे जहाँ पे आपको फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, तो आप शुगनाइट यूज़ कीजिए। अगर आपका सारा टाइम लैपटॉप स्क्रीन पे होता है, तो आप शुगनाइट का ब्रेसलेट पहन लीजिए, क्योंकि शुगनाइट जो है वो उन रेडिएशन को खुद एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। वो आपके माइंड पे या आपकी मेंटल हेल्थ पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने देता। अगर आपका बजट अच्छा है, ये क्रिस्टल्स में नहीं है, ये शिवयोग के बाबा जी बताते हैं कि आप मेटल का एक श्रीयंत्र का प्लेट अपने फ़ोन में रख सकते हैं छोटा-सा, या श्रीयंत्र लॉकेट होता है, वो रख सकते हैं। ये आपको क्रिस्टल डीलर्स के पास जेन्युइन नहीं मिलेगा, ये मैं आपको फ्रैंकली बता दूँ, क्योंकि ये आपको मिलेगा उन जगहों पे जहाँ पे जैसे शिवयोग आश्रम है या देवीपुरम आश्रम है, जहाँ पे श्री विद्या और ललिता त्रिपुर सुंदरी माता की साधना होती है, क्योंकि वहीं पे ये जेन्युइन बनते हैं और ये भी बहुत नॉमिनल प्राइसेज़ में मिल जाते हैं। तो आप वो भी रख सकते हैं और श्री यंत्र गले में भी धारण कर सकते हैं, अगर आपका कोई ऐसा काम है, जिसमें आपको लैपटॉप और कंप्यूटर पे बैठना है। तो इस केस में भी वो आपके लिए बहुत बेटर है। इनफैक्ट अगर आपका कुछ ऐसा काम है, जहाँ पे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या इन चीज़ों में है, तो भी आपके लिए शुभ नाइट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि सर आजकल ज़ेन-ज़ी में ज़्यादा होता है कि जैसे ब्रेकअप्स हो जाते हैं लोगों के, बहुत सफ़र करते हैं लोग, ठीक है? बहुत फेलियर होता है रिलेशनशिप्स में, तो वो उनको बहुत अफ़ेक्ट कर जाता है। तो उस चीज़ को मतलब कि ओवरकम करने के लिए कुछ स्पेशल क्रिस्टल बता सकें आप हमारी ऑडियंस को? देखिए, क्रिस्टल्स में अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने पास्ट से मूव ऑन कर सकें, हुँ। सो दैट यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द न्यू रिलेशनशिप, तो उसके लिए यूज़ डोडोकोसाइट। डोडोकोसाइट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल्स जो आपको आपकी पास्ट की रिलेशनशिप मेमोरीज़ से निकालता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप रिलेशनशिप से निकल गए, लेकिन आप नई रिलेशनशिप में भी एंटर कर रहे हो, लेकिन बात आप अपने एक्स की कर रहे हो। उस टाइप के पैटर्न से बचाने के लिए द बेस्ट one is rhodochrosite because rhodochrosite helps you in healing those pain and grudges जो आपके अंदर हैं, उन्हें रिलीज़ करने में हेल्प करता है और उसके साथ-साथ वो आपको नई रिलेशनशिप में अपना बेस्ट देने के लिए भी मोटिवेट करता है और आपको अगर कोई अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, नॉट कि ये पर्टिकुलर बंदा जो आपके लिए बेस्ट हो वैसा कोई पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, उसके लिए भी rhodochrosite अच्छा है। दूसरा क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हैं रोज़ क्वार्ट्ज़। Rose quartz is again one of the best healer of your heart. It helps you in releasing all the grudges and it is very common crystal. रिलेशनशिप के लिए वैलेंटाइन डेज़ पे सबसे ज़्यादा रोज़ क्वार्ट्ज़ ही जाता है, क्योंकि ये जो है ये आपके हार्ट चक्रा को हील करता है, आपके इमोशनल पेन्स, आपके इमोशनल ग्रजेस को रिलीज़ करवाता है और ये एक आपकी बॉडी में बहुत पॉजिटिव ऑरा लेके आता है, लविंग ऑरा, चार्मिंग ऑरा। इसके लिए रोज़ क्वार्ट्ज़ काफ़ी अच्छा है एंड द थर्ड क्रिस्टल व्हिच आई विल रिकमेंड यू इज़ पिंक टर्मलिन। पिंक टर्मलिन भी काफ़ी अच्छा क्रिस्टल है जो आपको हेल्प करेगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बिकॉज़ पिंक टर्मलिन अट्रैक्ट्स न्यू लव बट आल्सो हेल्प्स यू इन रिलीज़िंग द पास्ट इश्यूज़ दैट यू हैड इन योर लव रिलेशनशिप या फिर कोई आपके जीवन में और कोई सेटबैक लगा हो। आप किसी चीज़ में फेल हो गए हो, आपने कुछ ट्राई किया हो और आप उसमें फेल हो गए हो, उन सिनेरियोज़ में भी इट आल्सो हेल्प्स यू अ लॉट। तो जैसे कि पीस ऑफ माइंड के लिए वो ही कोई परेशान है, हुँ। स्ट्रेस है सबको, बहुत प्रॉब्लम्स चलती रहती है सबके माइंड्स में कुछ ना कुछ। तो पीस ऑफ माइंड के लिए कौन-सा क्रिस्टल आप हमें सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, पीस ऑफ माइंड के लिए काफ़ी क्रिस्टल्स हैं, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको इस चीज़ में रिकमेंड करूँगा कि मेडिटेट ऑन दोज़ क्रिस्टल्स। होल्ड दोज़ क्रिस्टल्स इन योर हैंड एंड मेडिटेट डेली फॉर 5 टू 7 मिनट्स, 10 मिनट्स सो दैट वो एनर्जी आप एब्ज़ॉर्ब कर सकें। क्योंकि क्रिस्टल्स को पहनने के बाद जब आप उन पे मेडिटेट करेंगे, सबसे पहली चीज़ ये जो क्रिस्टल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपके माइंड को शांत करेंगी। आपके माइंड की नेगेटिव थॉट पैटर्न जो माइंड बार-बार पॉप अप करता रहता है, उनको शांत करेंगी और आपको आपके भीतर से कनेक्ट करेंगी, जिसके बाद आप ज़्यादा पीसफुल फ़ील करेंगे। तो इन सिनेरियोज़ में पीस ऑफ माइंड के लिए, इनर पीस के लिए जो क्रिस्टल्स हैं, एक तो आपको रिकमेंड करूँगा ब्लू काइनाइट, सेकंड वन इज़ एमेथिस्ट, थर्ड वन इज़ हाउलाइट। ये तीनों बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा लेपिडोलाइट अगेन इट इज़ अ वेरी ऑसम क्रिस्टल और अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा उल्टे-सीधे फ़ियर्स आ रहे हैं, मतलब कुछ बुरा होने वाला है, नहीं ये बहुत ही गंदा हो रहा है, ये सब चीज़ों के फ़ियर्स आ रहे हैं, तो उस केस में यूज़ गणपति ग्रीन एवेंचुअल गणपति लॉकेट या गणपति जी का आइडल आप रख सकते हैं अपने पास
उसके अलावा यू कैन कीप रेड जैस्पर और मुकाइट जैस्पर। ये बहुत अच्छे क्रिस्टल्स हैं जो आपके उल्टे-सीधे ईयर्स को भी काम डाउन करते हैं। लेकिन आई विल रिकमेंड यू कि आप इन क्रिस्टल्स को अपने हाथ में लेके थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। तो जैसे कि अभी स्ट्रेस की बात ही चल रही थी, है ना? पीस ऑफ माइंड, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जैसे बिज़नेस ग्रोथ के लिए या फिर जॉब ग्रोथ के लिए, मैनिफेस्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई क्रिस्टल चाहिए हो, तो वो आप कौन-सा सजेस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर तो आप कुछ गोल मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हैं, उसके लिए यूज़ क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज बहुत अच्छा क्रिस्टल है which helps you in manifestation of the things that you desire, and it also helps you in manifestation of the positive things that you want in your life. So clear quartz is one of the best crystal. सेकंड चीज़, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए फिर से टाइगर आई। टाइगर आई इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट manifestor because it gives you the willpower and determination which is needed for a manifestation। बार-बार आप गिव अप वाली उसमें मोड में ना जाएँ, तो वो भी अच्छा है। अब उसके अलावा ये तो आपके गोल्स के लिए हो गए। अब मान लीजिए अब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि अबंडेंस, कि मैं इतना कमाऊँ या एक पर्टिकुलर अबंडेंस टारगेट है आपका। उसके लिए जो बेस्ट क्रिस्टल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है पायराइट। पायराइट में आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, रिंग भी डाल सकते हैं, बट व्हाट आई पर्सनली रिकमेंड यू इज़ ईदर यूज़ पायराइट ब्रेसलेट और रॉ क्लस्टर आते हैं। छोटा वाला ले लीजिए, बड़ा वाला ले लीजिए एज़ पर योर बजट। टेक अ रॉ पायराइट क्लस्टर and hold it in your hand and meditate it for 5 to 7 minutes every day। और उसके बाद उसे अपने वर्क प्लेस की टेबल पे रख दीजिए या जहाँ पे आपका कैश बॉक्स है वहाँ पे रख दीजिए एंड डू इट डेली। इट इज़ अ वंडरफुल अट्रैक्टर ऑफ अबंडेंस एंड सक्सेस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ भी लाता है, अबंडेंस भी लाता है और उसके साथ-साथ नए तरीके से मतलब कोई नया चीज़ आप शुरू कर रहे हैं उसमें भी आपको ग्रोथ लाता है। उसके अलावा अगर आप अबंडेंस मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ लेना चाहते हैं वो है अमेज़ोनाइट। Amazonite is also called as a gambler stone because it attracts a lot of abundance, a lot of new opportunities। और ये मतलब बहुत ही अच्छा है लेकिन प्रोवाइडेड यू आर यूजिंग इट विद फेथ। उसके अलावा और भी क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल्स एक हमारा कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट आता है मनी मैग्नेट ब्रेसलेट व्हिच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिट्रीन, पायराइट, टाइगर आई एंड ग्रीन एवेंचर। इट हेल्प्स यू इन गिविंग द विल पावर, डिटर्मिनेशन, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, रुके हुए कामों को सॉर्ट आउट करवा के अबंडेंस क्रिएट करना एंड प्रोटेक्शन। इन सब चीज़ों को करवा के आपकी लाइफ में नई अपॉर्च्युनिटीज़ भी लेके आता है और उसके अलावा आप कुछ पर्टिकुलर टारगेट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि मैं 1 साल में इतना कमाऊँ, उसमें भी हेल्प करता है और नए-नए तरीके से आपकी लाइफ में अबंडेंस लाता है, नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ लाता है, नए-नए कहाँ-कहाँ से आप देखोगे कि मतलब अगर आप इफ यू आर यूजिंग इट विद कंप्लीट फेथ ना, तो इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ बिज़नेस लक फॉर यू। उसके अलावा बहुत सारे ब्रेसलेट्स हैं, लेकिन अगर ब्रेसलेट्स है उसमें जाने के बजाय आई वुड रिकमेंड यू वन मोर थिंग, येलो कॉडी। येलो कॉडी इज़ समथिंग व्हिच इज़ फेवरेट ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। अगर आप थोड़ी पूजा-पाठ भक्ति करते हैं, तो उन्हें आप लक्ष्मी पूजन में रेगुलरली यूज़ कीजिए। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अट्रैक्टिंग द ग्रेस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड abundance and success। And same is with the Dakshinavati Shank, which is again also used in the Lakshmi Pujan। एंड ऐसा कहा जाता है कि अगर आप दक्षिणावर्ती शंख को नियमित लक्ष्मी पूजन में यूज़ कर रहे हैं, आप बहुत अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं। बहुत इनफाइनाइट अबंडेंस जिसे कहते हैं ना, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख को कई लोग ये भी कहते हैं कि ये रंग को भी करोड़पति बनाने का वो कैपेबिलिटी रखता है, प्रोवाइडेड यू आर यूजिंग इट विथ कंप्लीट फेथ एंड यू आर वर्शिपिंग गॉडेस विथ कंप्लीट फेथ। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल्स एज़ पर मी। तो सर जैसे कि हमें वर्क प्लेस हो गई या फिर हमारा बिज़नेस हो गया, ठीक है? या फिर कोई भी हमारा होम हो गया, घर हो गया हमारा, घर को नेगेटिविटी से बचाने के लिए आप कौन से क्रिस्टल को सजेस्ट करोगे? देखिए, अगर तो आप घर में रखना चाहते हैं, तो आप ब्लैक टर्मरिन रॉ रख सकते हैं। एक बाउल लीजिए, उसमें नमक रखिए और उसमें ब्लैक टर्मरिन रॉ का क्लस्टर छोटा-सा रख दीजिए और वो घर के सेंटर में रख दीजिए। इट इज़ वेरी हेल्पफुल। वो सब तरह की नेगेटिविटी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और घर में पॉज़िटिविटी स्प्रेड करता है और आफ्टर अ वीक उस नमक को फ्लश कर दीजिए, नया नमक डाल के उसी क्लस्टर को रख दीजिए। सेकंड चीज़ अगर आप यूज़ करना चाहते हैं और ये चीज़ घर के वास्तु दोषास को हील करने के लिए भी यूज़ होती है, दैट इज़ अ गोमती चक्रा पिरामिड।
which is very powerful attractor of positivity, releases the negative energies, and आपके घर में कोई वास्तु दोष है उसे भी हील करता है। थर्ड थिंग, अगर आपको यूज करना है अपने घर के मंदिर में, यू कैन प्लेस ईदर स्मॉल ग्रीन एवेंचुअल गणपति आइडल या रोज क्वार्ट्ज गणपति आइडल, या फिर छोटा शिवलिंग, या फिर आप हनुमान जी की एक रेड कोरल भाटी में एक मूर्ति आती है, उसे भी रख सकते हैं। दीज आर वेरी अट्रैक्टर ऑफ वेरी मच पॉजिटिव अट्रैक्टर्स ऑफ एनर्जी। ये बहुत पॉजिटिविटी लाते हैं। अगर आप घर में नियमित रूप से दिया दिया बत्ती कर रहे हैं और इनमें से कुछ भी कोई भी एक आइडल भी आपके यहाँ पे है और थोड़ा बहुत भी पूजा पाठ करते हैं, तो आप देखेंगे घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट भी करते हैं और घर में से हर तरह की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्स को रिलीज़ करते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारे क्रिस्टल्स हैं, बट दीज़ आर द बेस्ट वन्स व्हिच आई पर्सनली रिकमेंड। तो जैसे कि वर्क प्लेस है, हुँ। वर्क प्लेस की टेबल पर या फिर हमारे बिजनेस कैश बॉक्स पर कोई भी क्रिस्टल हमें रखना हो, ठीक है, जैसे कि जो अट्रैक्ट करे मोर क्लाइंट्स को, ठीक है, तो उसके लिए कोई सजेशन आपका? रॉ पाइराइट, हुँ, इसे लाल कपड़े में लपेट के आप रख सकते हैं। हुँ, एक स्टैचूज़ आते हैं गॉडेस हुँ, फॉर्च्यूना के, आप उनमें से किसी एक स्टैचू को अपने वर्क प्लेस पे साइड में रख सकते हैं। ग्रीन एवेंचुअल गणपति इज़ वन हुँ, ऑफ द बेस्ट। उनका छोटा-सा आइडल आप अपने वर्क प्लेस टेम्पल में अगर है वहाँ पे तो वहाँ लगा सकते हैं, नहीं तो अपने वर्क प्लेस टेबल पे लाल कपड़े के ऊपर ज़रूर रख लीजिए। उसके अलावा जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है येलो कॉडीज़। लक्ष्मी पूजन के बाद उन कॉडीज़ को आप रेड क्लॉथ में रैप करके अपने वर्क प्लेस टेबल पे रख लीजिए। सिमिलर विद द दक्षिणावर्ती शंख, आप उसे अपने कैश बॉक्स में या वर्क प्लेस टेबल पे रेड क्लॉथ में रैप करके आप अपना पूजन रख सकते हैं। These are the wonderful attractors of new opportunities, abundance and new clients. तो आज बहुत अच्छा लगा सर से इतनी सारी बातें कर इतनी सारी चीज़ें जानकर। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे पॉडकास्ट में और आपको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेगी, जैसे कि आज आपको बहुत मज़ा आया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में।